नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन हमने आपको बताया था कि बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही थी। हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दिया था और ये पूरा मामला बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता ब्रजेश जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए ब्रजेश जी। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद लाइव सिटीज़ के मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। हम्म, सबसे पहले तो ब्रजेश जी थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, फिर तफसील से बाकी मुद्दे पर भी बातचीत होगी। जी जहाँ तक लाइव सिटीज़ के ऊपर मैं वैसे तो मेरे मुद्दे बिहार ब्रिज को लेकर आप लोगों ने कवर किया था और मेरा जो बेसिक है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, कैंपस लॉ हम्म। सेंटर से। 2016 में मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की और मैं बेसिकली नालंदा जिले से रहने वाला हूँ, बिहार बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। तो अच्छा। 2016 के बाद से मेरी जो है एक प्रैक्टिस सीनियर्स के अंदर फिर मैंने इंडिविजुअल शुरू की। अभी कोविड के बाद से मैं कंप्लीटली इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मेरे हम्म। मेरे थ्रू जो है जैसे एक लैंडमार्क जजमेंट 2020 में आया था ब्रजेश सिंह वर्सेस सुनील अरोड़ा हम्म। जिसमें आपने शायद आपके चैनल ने भी कवर किया था। बिहार के जो 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें राजनीतिक पार्टियों ने जो है आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को जब टिकट दिया था तो हम्म। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन बिहार चुनाव से जस्ट पहले ही आया था, राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा। हम्म। तो उसके कंटेम्प्ट में मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, तो उसमें काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट एक आया है, ब्रजेश सिंह वर्सेस सुनील अरोड़ा का, जिसके अंदर मतलब गाइडलाइन पहले से ही थी जैसे आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रचारित करना है राजनीतिक दलों को, अखबार में, टीवी में, फेसबुक, ट्विटर 3 टाइम्स होता है और अब जितने भी इलेक्शन होते हैं, तो आप जो प्रेस रिलीज़ होती है इलेक्शन की, हम्म। उसके अंदर उस जजमेंट के अंदर ही जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट से रिलेटेड जो लोग लड़ते हैं उनको 3 टाइम पब्लिकेशन करना होता है। उसके बाद से बिहार ब्रिज इश्यू आया, उसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी मेरी एक पिटीशन रही थी जिसमें यूनिवर्सिटीज़ सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ओम्बुड्समैन अपॉइंटमेंट को ठीक है। पूरे देश के अंदर हुआ है और अब ये पिटीशन बीपीएससी का जो है अब सामने आया है बिल्कुल, जो उसके कि बाद आप भी जो बड़े है चर्चा का विषय बने हुए हैं ब्रजेश जी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप नालंदा के रहने वाले हैं और पेशे से एक वकील भी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ब्रजेश जी अब आप ये बताइए कि थोड़ा-सा हम आपके पीआईएल के बारे में जानना चाहेंगे, जो याचिका आपने दाखिल की है। किन-किन बातों का ज़िक्र किया है आपने अपनी याचिका में? सर्वप्रथम तो क्या पिटीशन का मैं किन-किन को पार्टी में बनाया हूँ, इसमें फर्स्ट पार्टी जो है चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, दूसरे पार्टी जो है खुद बीपीएससी चेयरमैन रवि मनु भाई परमार और हुँ, तीसरे जो हुँ। है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। क्योंकि जो इनका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है बिहार सरकार का, अपॉइंटमेंट ट्रांसफर हायर रैंक का चाहे वो जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, चाहे ऊपर होते हैं, वो इन्हीं के थ्रू जारी होते हैं। और इसमें ठीक है। नोटिफ़िकेशन का बड़ा रोल है, इसलिए मैंने गैड सामान्य प्रशासन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मैंने पार्टी बनाया है। इनका जो मनु रवि भाई परमार जी का जो अब अपॉइंटमेंट तो इनका 15 मार्च 24 को ही हो गया था। हुँ, और हुँ। चूँकि मैं भी एक 1 साल बाद इनके नियुक्ति को लगभग 1 साल ही होने जा रहा है, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ हुँ। नियुक्ति को। मेरे जानकारी में भी ये चीज़ें नहीं थी। की वजह चैलेंज करने की वजह क्या है? चैलेंज करने की मेन वजह तो ये छात्र आंदोलन के दौरान ही जो ये चीज़ें निकल के आई और हुँ, ऐसा जो मतलब प्रीवियस केसेज़ चूँकि हम लोग लॉयर्स हैं, तो प्रीवियस केसेज़ जो जहाँ-जहाँ चेयरमैन टेंटेड थे, जैसे अनिल यादव का था यहाँ पर यूपी के अंदर या पंजाब हुँ। में सलील सब लोग का हुआ था। ये रिसेंट है अनिल यादव का क्योंकि वहाँ जो चंद्रचूड़ ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस रिटायर्ड है, वो उस समय वहाँ के चीफ जस्टिस थे। और मैं उस हुँ। समय छात्र जीवन में था, तो केस के मैं वो जानता था उसमें सारी चीज़ें। यूपी के अंदर तो अनिल यादव जो थे, उनके सारे केसेज़ में वो एक्विटल हो चुका था उनका। तब भी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है उनके नोटिफ़िकेशन को क्वैश कर दिया था इसलिए, क्योंकि आपके ऊपर केस था, भले आप बरी हो गए, लेकिन सीरियस क्रिमिनल केसेज़ उनके ऊपर भी थे। यहाँ तो सीरियस बिल्कुल ही गंभीर मामला है। और सीरियस अन क्रिमिनल केसेज़।
हाँ, उनके ऊपर भी सीरियस क्रिमिनल था 307, मतलब जो कि कोई एक इस तरह के पोस्ट पे बैठे लोगों से ये उम्मीद नहीं किया जा सकता कि किसी के जान लेने का भी प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर तक किए होंगे। क्योंकि जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, बोला जाता है ना कि कमज़ोर लोग इस तरह की चीज़ों में एंगेज होते हैं, मार-पीट या इस तरह की चीज़ों में। हुँ, या हुँ, तो टेम्पर लूज़ कर देते हैं या फिर ऐसा सिचुएशन में रहते हैं। लेकिन जैसे बीपीएससी चेयरमैन का पोस्ट है, ये सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। जो भारत का संविधान है, आर्टिकल हुँ, 316 और 17, 316 के अंदर जो एलिजिबिलिटी जो इनकी योग्यता है, हुँ, भारत के संविधान में ही फिक्स कर दिया गया था उस समय ही, सिंस इंडिपेंडेंस, जब जब ये संविधान बना होगा, कि हु हैव हेल्ड ऑफिस, मतलब जो ऑफिस को हेल्ड कर चुके हैं, उसके बाद ये इस पे अपॉइंट होंगे। हुँ, हालांकि शुरू में इसमें एकेडमिशियन और जो काफी जो सोसाइटी के इंटीग्रिटी बेस्ड लोगों को जगह दिया जाता था, लेकिन अब तो ये रूल बन गया है कि जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है वही बन जाते हैं। बिहार के अंदर आर के महाजन साहब, जो अभी लैंड फॉर जॉब स्कैम में उनको पार्टी भी बनाया गया, बीपीएससी चेयरमैन रहे थे, उनको भी हुँ, रिटायरमेंट के दिन ही बना दिया गया था। और लेकिन मन्नू भाई परमार जो भी बीपीएससी चेयरमैन है, इनके मामले में तो इतनी गंभीर धाराएं हैं कि अगर वो किसी सामान्य, कौन-कौन सी धाराएँ हैं वकील साहब? थोड़ा-सा इसको भी समझाइए। अगर वो हाँ, इन पिटीशन की कॉपी आपके पास अभी यहाँ पर उपलब्ध है, तो वो पिटीशन की कॉपी भी हमें थोड़ा दिखाइए। हाँ, पिटीशन की कॉपी, ये हार्ड कॉपी में ये है, ब्रजेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। ठीक है। इसकी, हाँ, और ये ज्यादा मोटा वो ज्यादा वो नहीं है पिटीशन, क्योंकि इसमें सब्सटेंस है, मैंने जो लगाया है इसमें हुँ, एनेक्जर जो हुँ। होते हैं आपके, इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का दो लगा हुआ है, जो क्योंकि कोई किसी रेप्यूटेड न्यूज़पेपर का लगाना पड़ता है। अच्छा। और इसके अलावा हाई कोर्ट का ऑर्डर लगा हुआ है। मुझे भी ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है, जैसे बिहार के जो, हाई कोर्ट का कौन-सा ऑर्डर है ये? ये हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है हुँ, आपका 25 मई 2023 का है, क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 8625 2023 का ही है। हुँ, ये इनके साथ के जो कोई एक्यूज थे, राजू करके, शायद नॉन आईएएस ही थे, उसमें जिक्र हुआ है इनके रोल का। पब्लिक डोमेन में एफआईआर भी नहीं डाला गया है इनका जो है। हुँ, इवन जो ऑडिट करती है बिहार सरकार, वो ऑडिट की रिपोर्ट भी वेबसाइट पे डाली जाती है, वो भी मैंने सर्च किया। मैं अच्छा। मुझे मैंने काफी लंबा सर्च करने के बाद ही, रिसर्च करने के बाद ही इनके ऊपर मैं सुप्रीम हुँ, कोर्ट अप्रोच किया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वहां पर चीजें, अगर मैं केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे जाऊंगा तो हुँ। चीजें बिगड़ सकती है, मेरे खिलाफ ही जा सकती है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये कोर्ट पटना हाई इंक्वायरी, कोर्ट का ऑर्डर है। ये पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिसका हाँ, आप ज़िक्र कर रहे हैं। इसमें जो है इनका रोल, मैं आपके कैमरे पर भी दिखाऊंगा, मैंने उसको बोल्ड कर रखा है, हालांकि केवल सांकेतिक रूप से दिखेगा, मैं उसको रीड कर हुँ, दूंगा। हुँ, इसमें ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, इसमें पेज नंबर 5 पर इनका रोल आया था, जो कि मैंने बोल्ड कर रखा है, ये देखिए यहाँ से हुँ। शुरू हुआ क्या लिखा हुआ है? है। ऑर्डर कॉपी इसमें नंबर है, क्या लिखा हुआ है? हाँ। हाँ, इसके पिटिशनर जो थे आपका, यही सुल्तानपेट मुनी लकप्पा राजू एट द रेट ऑफ एसएम राजू, जिनके साथ कोई एक्यूज थे, हुँ, और उन्होंने ही डाला था वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार थ्रू कैबिनेट विजिलेंस पटना बिहार। हुँ, इसी ऑर्डर से मुझे इनके रोल का, इनके एफआईआर का, मतलब क्लियर एफआईआर नंबर वगैरह जो है, हुँ, एफआईआर नंबर तो इससे नहीं मिली, एफआईआर नंबर के लिए मुझे इनके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो विजिलेंस का कोर्ट है पटना, उसके केस हुँ, स्टेटस को मैंने केस नंबर के बाद उसको जाके मैंने वो ट्रेस आउट किया था। इसमें हुँ, लिखा हुआ है कि 20/2/2023 को ये इन्होंने, जो राजू साहब ने बोला, जब इनका बेल एप्लीकेशन ये था पटना में, पटना हाईकोर्ट के अंदर नीचे से रिजेक्ट हो जी, गया था तब, हाँ, क्योंकि राजू साहब एलिगेशन लगाए जा रहे थे, उनके बेल रिजेक्ट हो रहे थे, तो इन्होंने रवि मनु भाई परमार के रोल को साइड किया कि मेरा रोल नहीं था इसमें, जो उस हुँ, समय जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे बिहार महादलित विकास मिशन के, तो उन्होंने ही इनके ऊपर डिस्क्लोज किया हाईकोर्ट के सामने। उन्होंने बोला हुँ, कि द पिटिशनर वाज अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव, ये भी बने थे सीईओ उसके, बिहार महादलित हुँ, विकास मिशन के। हुँ, तो इन्होंने कहा कि जो अकाउंटेंट जनरल का जो भी ऑब्जेक्शन जो 20/2/2013 को जो भी रेज हुआ था, हुँ, उसके हुँ, ऑब्जेक्शन को मैंने क्योर किया था। इन्होंने बोला कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, मैंने उसको क्योर किया था, कि हुँ, टोटल 39 प्रपोजल आए थे टेंडर के लिए, उसमें कई सारे टेंडर थे, स्किल डेवलपमेंट का था, जैसे
ट्रेनिंग का था, एक हुँ, सर्टिफिकेशन का था, वो आउटसोर्स करके करवाना था। तो इसमें इन्होंने बताया कि इट वाज इन्फॉर्म्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बीबीएम बिहार महादलित विकास मिशन दैट ओनली टू एंटिटीज नेमली श्री राम हुँ, न्यू होराइजन एंड आईआईएम लिमिटेड वर ऑथराइज रीसेलर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड पिटिशनर। इन्होंने अपना बोला कि मैंने जो पहले से जो शॉर्ट लिस्टेड कंपनियां थी मैंने उनको कंटिन्यू कर दिया था, मेरा उसमें टेंडर में नहीं था। इसमें ठीक। लास्ट में इन्होंने बोला कि द ऑडिट ऑब्जेक्शन ऑफ द अकाउंटेंट जनरल वाज पर्टेनिंग टू द पीरियड ऑफ श्री रवि मनु भाई परमार being the then chief executive officer of Bihar Mahadalit Vikas Mission. After हुँ, the completion of the investigation, the investigating authority has in fact submitted final हुँ, form against। बहुत गंभीर डिस्क्लोजर आया है यहाँ पे। इन्होंने बिल्कुल। बोला है कि जब ऑडिट हो गई, ऑडिट की और ये केस का जो हो गया इन्वेस्टिगेशन, तो इनके अगेंस्ट जो है फाइनल फॉर्म, मतलब इसको चार्जशीट हुँ, बोलते हैं, वो भी सबमिट हुआ है। हुँ, एंड द गवर्नमेंट हैड रिफ्यूज टू ग्रांट सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट ही। हुँ, हुँ, ये हुँ, 2023 का ऑर्डर है पटना हाई कोर्ट का, मैंने ये हुँ, सुप्रीम कोर्ट में भी रखा है। हुँ, ठीक है, इन ठीक है। इन इनके अगेंस्ट सैंक्शन रिफ्यूज किया गया है। अदरवाइज मैं समरीन जी मैं बोलूंगा कि अभी जब हम बात हुँ, कर रहे हैं, अगर हुँ, इस समय भी अगर सैंक्शन दे दिया जाए इनको प्रोसिक्यूट करने का, तो पुलिस अभी इनको अरेस्ट कर सकती है पोस्ट पे रहते पुलिस हुए। भी ये इनको अरेस्ट कर सकती है, बड़ी बात आप कह रहे हैं वकील साहब। बिल्कुल, अगर अगर इनको प्रोसिक्यूट करने का जो सैंक्शन गया होगा प्रोसिक्यूशन के हुँ, तरफ से, हुँ, सेंट्रल जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आईएएस होते हैं वो स्टेट में केवल उस तरीके से करते, बफर की तरह काम करते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में। तो हुँ, इनको इनके जो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी होते हैं, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो ठीक है। अगर यहाँ इनके साथ इस घोटाले में जो बिहार हुँ, महादलित विकास मिशन स्कैम है, उसमें 3 आईएएस ऑफिसर आरोपी हैं। 2 तो हुँ, रिटायर, अब तो तीनों रिटायर हो चुके हैं। जिस समय ये हुआ था, इसमें 2 हाँ, एफआईआर लॉन्च हुआ था। ये दूसरे जी, वाले में मन्नू रवि भाई परमार जो 2017 में हुँ, हुआ था, उसमें है। एक में तो रमैया है जो शायद आप बेटर अवेयर हैं, वो जो हुँ, सासाराम से इलेक्शन लड़े थे लोकसभा का जेडीयू के टिकट पे। हुँ, 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 और हुँ, लैंड ट्रिब्यूनल का चेयरमैन भी उनको बनाया गया था, जिसमें पटना हुँ, हाई कोर्ट ने उनको इस्तीफा देने पे विपक्ष किया था, उनसे अंडरटेकिंग लिया था। हुँ, हुँ, तो मैं ये बता रहा था पृष्ठभूमि में कि अगर इनको इनको सैंक्शन, इनके खिलाफ अगर अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति दे दिया जाए अगर हुँ, सेंट्रल हुँ, गवर्नमेंट के थ्रू, तो ठीक है। जो कंसर्न पुलिस है वो इनको हाँ, अभी अरेस्ट कर सकती है, अभी अभी पोस्ट पे वो रहते अरेस्ट हुए। कर सकती है। ठीक है, तो थोड़ा-सा बिल्कुल। आप ये बताइए कि आपने याचिका तो दाखिल कर दी है, कोर्ट में क्या कुछ हुआ बीते दिन? कोर्ट में मीडिया में जैसे एक तो आपके चैनल पर भी हो रहा था, तो एक एडवोकेट साहब ने बोला कि खोखला था पिटीशन। सर, हुँ, मैं उनको भी आपके चैनल के थ्रू और आपको भी बताना चाहता हूँ कि हुँ, पिटीशन से जो ऑनरेबल जज थे वो पूरे सेटिस्फाइड थे। उनको प्रॉब्लम था मेरे ऊपर। उन्होंने मुझसे बिल्कुल, पूछा हु जी, हाँ, आपसे उन्होंने वो मुझसे तो पूछा था जज साहब ने, वकील साहब हाँ, ने बताया हमें। हाँ, जज साहब ने मेरे रिगार्डिंग ही पूछा था, मेरे लोकस के रिगार्डिंग। मेरे से बिल्कुल, पिटीशन के ऊपर वो पूरे सेटिस्फाइड थे। उन्होंने पिटीशन पूछा में कि उनको क्लेम दाखिल करने का जो अधिकार है वो वकील का नहीं होता है। तो आप यहाँ आ, पर क्यों, जिस पर आपने जवाब दिया कि मैं बिहार से हूँ और मुझे हाँ, तकलीफ नहीं है। बाकी अब आप बताइए। मैंने हाँ, उन्होंने बोला, जज साहब ने पूछा, जो उन्होंने जो प्रिसाइड कर रहे थे बीएस नरसिम्हा सर जो है, उन्होंने पूछा। मैंने तो पिटीशन के बारे में पहले बताना शुरू कर दिया कि 316 के अंदर जो कंडीशन है, पीसीएस का चेयरमैन है, इस कोर्ट के ऑर्डर है, तो उन्होंने बोला कि वी आर सेटिस्फाइड ऑन दैट। उन्होंने पूछा कि हु आर यू, व्हाट इज योर बैकग्राउंड। अच्छा। तो मैंने समरीन जी जो आपको बताया, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट में ऑलरेडी मेरे नाम से, जिसके अंदर चुनाव कंडक्ट हो रहे हैं, ब्रजेश सिंह वर्सेस सुनील अरोड़ा। और हुँ, दूसरा हुँ। जो है ब्रिज कोलैप्स में ब्रजेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दैट इज बिल्कुल, बिल्कुल। स्टिल हुँ, पेंडिंग विद द ऑनरेबल सीजीआई संजीव जी, खन्ना सर के बेंच में। हाँ। पहले चंचूर सर के में रहा था। तो मैंने पारा नंबर 2 में जब आप पीआईएल डालते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको बताना पड़ता है कि आप किस कैपेसिटी में यहाँ है, हु आर यू। तो मैंने बिल्कुल, पहले ही अपने बारे में 2 पेज का है ये पूरा, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे बारे में ये कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की,
हुँ, हुँ। मैंने और कितने केसेज़ मैंने लड़े हैं, किसमें जजमेंट आया हुँ, है, तो हुँ, मैंने हुँ। मैंने सर को बोला जज मैंने उनको बोला कि माय लॉर्ड आई हैव एक्सप्रेस्ड माय सेल्फ इन पैरा नंबर 2। तब हुँ, वो हुँ। आते हैं कि देन व्हाट इज़ योर रोल विथ बीपीएससी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल। बताने ही वाला था ज़रूरी समरीन जी, मैं सवाल आपको ही बता दे जी। जी, ज़रूरी मैं सवाल था। हाँ, मैंने इस पिटीशन के अंदर ये डिस्क्लोज़ नहीं किया, मेरा एज अभी भी बचा हुआ बीपीएससी के अंदर। मैं एग्ज़ाम देता हूँ कभी-कभार, मैं जो है मैंने हुँ, 2 साल पहले जुडिशरी का मेंस लिखा था। अभी हुँ, जो हुँ। एपीओ का रिसेंटली हुआ था मेंस, उसको भी मैंने लिखा था। हुँ, तो हुँ। पीटी भी मैंने क्वालीफाई किया, मेंस तक मैं गया हूँ। चूँकि अच्छा, मेरी अलग बीपीएससी की परीक्षा दी है आपने, पीटी भी आपने मैंने क्वालीफाई 2 31st जुडिशरी और ये जो 31st जुडिशरी जुडिशियल सर्विसेज मजिस्ट्रेट के लिए जो होती है, वो मैंने दिया था उस समय। मेंस तक मैं गया था। उसमें हुँ, हुँ। 10-15 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं इंटरव्यू तक जाता। उसके बाद अभी रिसेंट में जो हुआ था बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ये हुँ, 1 हुँ, साल हुँ। पहले ही कंप्लीट हुआ, उसमें भी मैं मेंस तक गया था। तो उसमें फिर भी क्या वो मैं गया। कोर्ट में आगे क्या हुआ? हाँ, कोर्ट में मैं आगे बताता ही कि चूँकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ और इसमें भी मैं फ़ॉर्म भरने का कोशिश किया था समरीन जी लास्ट टाइम में, लेकिन मैं हुँ, रजिस्ट्रेशन करने में भी कामयाब नहीं रहा क्योंकि ओपन ही नहीं हुआ पोर्टल। ओह! अदरवाइज़ मैं इसमें लगा देता अपना एडमिट कार्ड ही। अच्छा। क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने भी नहीं जा पाता हूँ क्योंकि एक तो इतना दूर सेंटर देता है कि आप हुँ, नालंदा से हैं तो आपको रक्सौल दे देगी। रक्सौल हुँ, मोतिहारी वाले को नालंदा दे देंगे, ना कोई ट्रेन का इंतज़ाम होता है, ना कोई बस की इंतज़ाम होता है, हुँ, ना हुँ, कोई होटल वालों के लिए कोई एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया जाता है। आपके हुँ, हुँ, पटना के अंदर ही आप ही लोग तो रिपोर्ट करते हैं एग्ज़ाम के दिन, ना कोई एसओपी हुँ, ट्रैफिक के लिए होता है। बस एक मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो जाते हैं कुछ अलग ही मैनर में, कोई एसओपी नहीं है बीपीएससी का, एग्ज़ाम कंडक्शन का। हुँ, ना ये हुँ, ट्रेन माँगते हैं। कभी इनसे पूछा जाए कि ये हुँ, कितने ट्रेन ये माँगे होंगे, मोस्टली बिहार के लड़के बाहर रहते हैं, दिल्ली मिनी बिहार है। यहाँ बिल्कुल। से समरीन जी जब मैं 2-3 एग्ज़ाम में मैं खुद गया हूँ, आप जिस हुँ, दिन जैसे आज आज अगर एग्ज़ाम है, जैसे 2 महीना बाद है अगर जिस दिन हुँ, एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर होगा, जिस दिन हुँ, सेंटर एडमिट कार्ड, उस दिन बिहार की जितनी ट्रेनें होंगी दिल्ली की सारी फुल हो जाती फुल है, हो विदिन जाती है 1 आवर। सबके सामने है। हाँ, वो सबके सामने है। कोर्ट के हुँ, अंदर मैंने तो उसके ऐसा बाद आपने बोला क्या बोला कोर्ट में ऐसा आपने क्या बोला कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दिया? हाँ, ऐसा मैं कोर्ट उसपे ने आपने सामने रख दिया कि वो मैंने खबर उसके बाद पर बन गई ब्रजेश जी। हाँ, मैंने उसके बाद बोला मिलोड आई एम डोमिसाइल ऑफ द बिहार और उसके आगे मैं बोल ही रहा था कि सर ने ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें अमाइकस अपॉइंट करके और नोटिस इशू कर दिया। और मुझे हुँ, मुझे उसके बाद उन्होंने एडवाइस किया बहुत हम्बली हाँ, कि हाँ। आप इस तरह की पिटीशन मत डालिए, मतलब कोर्ट का एडवाइस था कि जहां आपका डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है पिटीशन मैंने, मैं हुँ, हुँ, केवल बताया कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैंने इसमें ये नहीं डिस्क्लोज किया था पिटीशन में कि मैं बीपीएससी का एस्पिरेंट भी हूँ, मेरा एज भी हुँ, बचा हुआ है, या मैं बिल्कुल। कितनी बार पार्टिसिपेट किया जुडिशियल सर्विसेज में या एग्जीक्यूटिव वाले में। तो कोर्ट अच्छा के आप सामने ही ये चीजें बताना चाहेंगे कि नीतीश सरकार को कब तक जवाब देना है? कब तक जवाब देगी नीतीश सरकार? अभी आपसे बात करने के थोड़ा इसी समय ऑर्डर अपलोड हुआ है, मैं वो ऑर्डर व्हाट्सएप कर दूंगा आपको इसके बाद। हाँ, बिल्कुल। उसमें हुँ, उसमें 2 वीक्स ही आज शाम को ही ऑर्डर आया है, उसमें 2 वीक्स बोला गया है। 2 सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब हाँ, और अगली डेट जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड है, 25 मार्च की है 2025 की, 25 हुँ, मार्च हुँ, हुँ। 2025 की। उसके ठीक बाद है। कोर्ट ने ये पिटीशन जो है इतना दमदार है कि पिटीशन के कारण ही कोर्ट जज साहब पहले से ही सहमत थे नोटिस जारी करने के। उनको हुँ, संशय डाउट था मेरे ऊपर, जो कि हुँ। होता है पीआईएल का। समरीन जी आप भी जान रही हैं कि पीआईएल का मिसयूज बहुत हुआ है पॉलिटिकल जी। और उसके तरह से जूही चावला जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में डाला था तो उनके ऊपर जुर्माना लग गया था। तो हुँ, बिल्कुल, होता बिल्कुल। है बड़े बड़े अब जूही चावला को तो कोई पब्लिसिटी की जरूरत है नहीं। बिल्कुल, तो लेकिन वकील साहब हमें ये भी बताइए आपने पीआईएल दाखिल कर दिया, आपने बताया कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ, लेकिन अगर नीतीश सरकार 2 हफ्तों के अंदर जवाब नहीं देती है, तो फिर आगे क्या हो सकता है? 2 सप्ताह में अब तो मैं आपको पुल का मैटर बताऊंगा जो चल रहा है उसमें मैंने पार्टी बनाया था बिहार सरकार को वैसे ही और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जिस तो उसके अंदर
8 महीने हो गए। आपको तो पता ही होगा ब्रिज का, जब वो बारिश था उसी समय वो पिटीशन आई थी जी, और वो आपने ही चलाया था वो खबर। बिल्कुल, बिल्कुल, वो सभी आज तक बिहा आज तक बिहार सरकार का रिप्लाई 8 महीने होने वाले हैं, नहीं आया है उसमें, और लास्ट बिहार का अपॉर्च्युनिटी दी गई, रिप्लाई नहीं आया है? नहीं आया है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का आ गया है, 250 पेज का हुँ, रिप्लाई है। मैं उसका उसके रिप्लाई को मैं रिप्लाई देने भी जा रहा हूँ। और हुँ, लास्ट डेट हुँ, में ही जब नए चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने मैंने बोला था, तो हुँ, उन्होंने उन्होंने क्योंकि उस समय एक एक लड़का मेरे यहाँ ही मर गया था, क्षतिग्रस्त हुँ, पुल से गिर के, 18 साल का। हुँ, तो मैंने हुँ, बताया था, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है इनको तो अब सुप्रीम क्या कोर्ट ने। लगता है अब क्या लगता है, अगर इस मामले में भी रिप्लाई नहीं आता है, जवाब नहीं आता है, तो फिर क्या होगा? इस मामले में नहीं आएगा तो मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एप्लीकेशन फाइल करूंगा कि इनको अब रिटर्न का जो रिप्लाई का राइट है उसको क्लोज कर दिया जाए, और जो चीफ सेक्रेटरी है उनको समन करके बुलाया जाए, वो खुद आंसर करेंगे कोर्ट में कि चीफ क्या स्थिति है। सेक्रेटरी को समन करके बुलाया जाए। जी, जो कि मैं पुल वाले में भी करने वाला हूँ, उसमें भी मैं वही बोलूँगा कि अब ये रिप्लाई देने की इनको इनफ टाइम दे दिया गया है, और भारत हुँ, सरकार ने रिप्लाई दे दिया और इन्होंने नहीं दिया है। हालाँकि हुँ, वो उसमें हो सकता है कि वो उसमें 18 फरवरी की डेट है ब्रिज वाले में, तो उसमें उनका ठीक है, रिप्लाई आ जाए उस समय तक। ठीक लेकिन है। इसके अच्छा, अंदर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है अब बीपीएससी चेयरमैन को हटाया जा सकता है? क्या बुरी बिल्कुल, अगर बीपीएससी चेयरमैन? समरीन जी, को वारंटो का मैंने रिट लगाया है। को वारंटो का हिंदी में अर्थ होता है अधिकार तिरछा, मतलब किस अधिकार से आपने इनको अपॉइंट किया। ये रिट जो ऑफ डिक्लेरेशन भी लगाया है आपने क्यू वारंटो के को साथ? नहीं, को वारंटो के अंदर ही डिक्लेरेशन करती है सुप्रीम कोर्ट। रिट वो को वारंटो के अंदर ही होता है। डिक्लेरेशन एक प्रोसीजर है कि इसमें हुँ, कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि ये बिहार सरकार ने अपने अधिकार से बाहर क्षेत्र जाके इनको अपॉइंट किया। क्यों? हुँ, क्योंकि हुँ, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो लॉ बन जाते हैं। दैट इज द हुँ, लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम कोर्ट ठीक, ने अगर कुछ बोला है तो पूरे देश के लिए हुँ, एक लॉ बन जाता है। उसमें जो है, हुँ। अगर उस पे कोई लॉ दूसरा एप्लीकेबल हो, तो क्या हटाया उसके बाद भी जाएगा वो बीपीएससी चेयरमैन को? क्या हटाया जा सकता है बीपीएससी चेयरमैन को? पहले मैं थोड़ा प्रोसीजर बता रहा हूँ कि अभी तो इनके वकील को ये नोटिस की कॉपी अभी गई नहीं होगी, क्योंकि रजिस्ट्री इनको भेजेगी। मैं जब कॉपी अभी सबमिट किया नहीं हूँ, मैं 3 कॉपी इनके लिए सबमिट करूंगा, वो जाएगी इनको नोटिस के साथ बिहार सरकार के। उसके ठीक बाद है। उनके वकील आएंगे, तो 2 वीक के अंदर में तो मुझे नहीं लगता कि वो जवाब देंगे, क्योंकि मेरा हुँ, व्यक्तिगत अनुभव है, ब्रिज पुल जैसे इंपॉर्टेंट मैटर में जब ये जवाब नहीं दे सकते हैं, तो इसमें भी कोशिश करेंगे हुँ, कि हुँ, जवाब ना देने का। लेकिन इनके अंदर जवाब के अलावा एक चीज और है समरीन जी, कि हुँ, पूरी रिकॉर्ड जो अपॉइंटमेंट का जो पूरा फाइल है जो वहाँ पे, हुँ। उसको कोर्ट मंगाएगी। ये होता अच्छा, है को वारंटो के अंदर। उसमें जी, देखेगी कि क्या डिलिब्रेशन हुआ, मीनिंगफुल डिलिब्रेशन क्या, इनका जो पूरी फाइल एंटीसीडेंट। मंगवाएगी, पूरी फाइल जी, मंगवाएगी, खंगाला कोर्ट जाएगा। मंग खंगाला जाएगा कि इनका जो आपराधिक इतिहास था इसको कंसीडर हुँ, किया गया या नहीं। इसके बाद भी कोई कैसे अपॉइंट हो सकता है। हुँ, हुँ, इस हुँ, इतनी गंभीर धाराएं हैं जिसमें उम्र कैद तक हो सकती है। फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, हुँ, हुँ, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब फोर्ज बिल रेज किए गए होंगे पैसे हुँ, निकालने के लिए। 71 लाख, 61 लाख। ये जो मैटर था बिहार महादलित विकास मिशन, केवल एक हुँ, डिस्ट्रिक्ट का ये ऑब्जेक्शन था, रिपोर्ट आया था। ये पूरे हुँ, अगर इसको जांच किया जाता तो ये बहुत बड़ा फिगर होता। मैं उसमें बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी मैं खुद उसको स्टडी कर रहा हूँ, उस हुँ, स्कैम हुँ, को, ठीक बिहार है, महादलित विकास मिशन जो है, स्कैम जो है। चलिए, तो ठीक है, हाँ, जी सुप्रीम बताइए। कोर्ट पूरी फाइल मंगाएगी और उसके बाद डिक्लेयर करेगी कि ये इस पोस्ट पे इनको अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए था, और जो इनका उसमें डिक्लेयर करेगी कि ही इज अजरपर, अंग्रेजी में बोलते हैं अजरपर, मतलब जो उस पोस्ट पे बैठने के लायक नहीं है फिर भी बैठे हुए हैं, उसको एक हुँ, आप ये कह सकते हैं इंक्रोचमेंट के सेंस में भी कहते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड में अजरपर बोला जाता है। ठीक हिंदी है। में उसका अभी एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब हुँ, बिना जो कॉम्पिटेंट नहीं है उसके बाद भी उस पोस्ट पे इलीगली ऑक्युपाई किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। हुँ, 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 और हुँ, इनको हटाने का जो प्रोसेस है बहुत ही रोबस्ट है। स्टेट गवर्नमेंट राज्यपाल को लिखेगी, हुँ, राज्यपाल एक रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति को लिखेंगे, राष्ट्रपति रेफरेंस भेजेंगे 316 के अंदर, हुँ, 317 के अंदर, जो कि
चीफ जस्टिस के पास ही लिस्टेड होती है, वो भी एक प्रोसीडिंग चलती है उसके बाद। अच्छा, अच्छा, उसमें अच्छा। उसमें मन्नू रवि भाई परमार को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि बिना सुने तो किसी को नहीं हटाया जाएगा। बिल्कुल, इसलिए तो बिल्कुल। इसलिए तो इसमें भी ये पार्टी है, इसमें मन्नू भाई परमार सर जो है बीपीएससी चेयरमैन है, वो भी उनके भी उनका भी पक्ष वो खुद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सरकार बिल्कुल। भी रखेगी, वो खुद भी रखेंगे कि नहीं, मैं इसमें पोस्ट पे होल्ड करने के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन हुँ, हुँ, अगर अगर टाइमली ये चीजें आ जाती है और वो हो हुँ, जाती है, तो इनका नोटिफिकेशन सेट असाइड हो सकता है। मेरे हुँ। हिसाब से, पिटिशनर के हिसाब से, मैं ठीक कोर्ट है। के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब जुडिस है, वो कोर्ट बिल्कुल। डिसीजन जो देगी। लेकिन मैं अपने तरफ से जो डॉक्यूमेंट उसके आधार पे पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि ये इस पोस्ट को पे बने रहने के लायक नहीं है, क्योंकि पोस्ट पर बने इतनी रहने के लायक नहीं है। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे वकील साहब, जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है उसका असर, जो मामला चल रहा है पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी 17वीं री एग्जाम को लेकर के, उसका असर इस मामले पर कैसे पड़ेगा? क्या पड़ेगा? क्या री एग्जाम अ, होगा? मैं तो ये जो क्वेश्चन है, सबके सबके जहन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा अभी पूरे हाँ, बिहार के अंदर, बिल्कुल। जर्नलिस्ट के अंदर। और इसको इसको मैं बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, वो सारे जो पिटीशन है पप्पू कुमार का, जो रिजल्ट को लेकर है, कई लोग गलत क्वेश्चन को भी लेकर है, तो वो मेरे से पहले फाइल हो चुका है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में। राइट, राइट, तो जी। मेरे केस का तो ओरिजिनल बेस उन्होंने नहीं लिया है उसमें जो है। मतलब हुँ, कोर्ट में क्या होता है कि आप अगर एडिशनल ग्राउंड लेंगे, तो जो आपने, जैसे मैंने ये सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन के अंदर में ही मैं जो चीजें रखा हूँ, उसी को बेस बना सकता हूँ। अदरवाइज तो एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा। रोज हुँ, नया ग्राउंड लेकर हम आएंगे कि आज ये भी है, ये भी है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जो वहां पर जो वकील कर रहे हैं, अगर वो एडिशनल ग्राउंड के लिए या एडिशनल डॉक्यूमेंट के रूप में इस ऑर्डर को अगर रखेंगे ऑनरेबल हुँ, पटना हाई कोर्ट के सामने कि माय लॉर्ड, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ all these writs in Patna High Court, one order has been passed by the Honorable Supreme Court itself regarding the with regard to official position of chairman, हुँ, उनके हुँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेके एक मैटर सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है उनके सेट हाँ, असाइड करने पे। हुँ, तब हुँ, जाकर हाई कोर्ट इसको ऑफिशियली कंसीडर कर पाएगी। हुँ, अदरवाइज अदरवाइज हाई कोर्ट के खुद भी संज्ञान में होगा, लेकिन जब तक पिटिशनर उसको प्रेस नहीं करेंगे। प्रेस हुँ, करने का एक प्रोसीजर होगा कि पहले तो जो ऑर्डर आया है, ये जो मेरा जो है वो ऑर्डर पब्लिक डोमेन में है। वो उसको बिल्कुल। लगा के कोर्ट के सामने एडिशनल डॉक्यूमेंट रखेंगे कि हमारे पास एक एडिशनल डॉक्यूमेंट, या अभी रिप्लाई इनके पास, अभी बीपीएससी ने शायद रिप्लाई कर दिया है पटना हाई कोर्ट में। जी, जी, तो जी। हुँ, तो पटना हाई कोर्ट में जो रिप्लाई फाइल हो गया है हुँ, पटना हाई कोर्ट में, तो जो जो उस रिप्लाई को जो ये लोग फाइल करेंगे, तो उसमें ये लोग इसको लगा सकते हैं हुँ। कि तो ये सपोर्ट कैसे करो। इसकी मजबूती मिलेगी? समरीत जी, क्या बोला आपने, एक बार रिपीट करेंगे? मैंने कहा कि अगर वो प्रेस करते हैं इस डॉक्यूमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या इसकी इसमें मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मजबूती मेरे हिसाब से तो मिलनी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन के हैंड एंड सील के अंदर ही ये पूरा एग्जाम कंडक्ट हुआ है। जी, जी, जी। हुँ, और और चेयरमैन, यही नहीं, अगर चेयरमैन यहाँ से हट जाते हैं और ये एग्जाम उसके बाद भी रिजल्ट रिजल्ट अगर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो हुँ, कल के डेट में एक नए केस का उसके ऊपर छाया पड़ सकता है, क्योंकि अगर चेयरमैन जी, को नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट अगर हुँ, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, मतलब इलीगल डिक्लेयर कर देगी, तो ठीक उस है। बेस पे हाँ, एक अंतिम तो सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है री एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा? आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है? रिजल्ट री एग्जाम को लेकर जनरली ऐसे केसेज में जब हम लोग यहाँ भी फाइट करते हैं वकील के रूप में, और तो जब अगर रिजल्ट पे स्टे नहीं होता है शुरुआती दौर में, तो मतलब प्रोसेस पैरेलल चल रहा है, केस भी चल रहा है और प्रोसेस भी चल रहा है। तो हुँ, उस हालात में स्टे आना और कोई सुप्रीम हाई कोर्ट का कोई मतलब बहुत ही डीप इंटरवेंशन थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर कोर्ट इतनी सेटिस्फाई होती, हुँ, अभ्यर्थियों को लग सकता है बुरा कि मेरा भी ओपिनियन वही है, लेकिन ये सेटल्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ है कि अगर राइट। अगर इनके एलिगेशन से जो पिटीशन है, हुँ, अगर उससे हुँ, कोर्ट सेटिस्फाई होती और कोई ऐसा बड़ा इरेगुलारिटी कोर्ट के सामने होता, तो कोर्ट रिजल्ट को स्टे कर देती।
उस स्टे समय, कर चूँकि दिया। हुँ, रिजल्ट स्टे नहीं हुआ, लेकिन लेकिन हाँ, इन्होंने जो काउंटर फाइल किया बीपीएससी ने, उसके हाँ, जवाब में रिजॉइंडर जो फाइल करेंगे, जो स्टूडेंट के जो वकील जी, हैं वहाँ पर, और जी, ये जी। सारी चीज़ें जो उनके पास है, बहुत सारा ग्राउंड है, वो अभी कोर्ट के हुँ, सामने दोबारा वो रखेंगे। जैसे रिजल्ट, मुझे हुँ, लगता है कि रिजल्ट उसके बाद डिक्लेयर हुआ था शायद, वो मतलब मतलब हाँ, रिज़ल्ट बाद में डिक्लेयर हुआ है। जी, तो रिजल्ट में मैं देख रहा था कि सक्सेस रेट जो है बहुत हाई है, मतलब दूसरे वाले में हर 5 में 1 लड़का 7 क्वालीफाई जनवरी कर गया है बीपीएससी। 7 और जनवरी क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हल्का था। तो ये बिल्कुल। फेयर प्ले नहीं रह गया है, मतलब इस हुँ, आधार पे मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कह सकता कि पटना हाई कोर्ट क्या करेगी, क्योंकि सब जुडिस है मैटर। हुँ, हुँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस आधार पे तो एग्ज़ाम क्वेश हो सकता है, मतलब जो एग्ज़ाम बिल्कुल। है, क्योंकि क्योंकि हुँ, फेयर प्ले नहीं रहा और यही बात की हुँ, संभावना थी। स्केलिंग भी हुँ, नहीं किया बीपीएससी ने, क्योंकि स्केलिंग करती तो फिर एक विवाद में चले जाते, एक चले बड़ा जो है। जाते हैं। हुँ, हुँ, तो रिजल्ट अब इनका जो जवाब जाएगा छात्रों की तरफ हुँ, से, क्योंकि कई सारे पिटीशंस हैं, उन बिल्कुल। उस जवाब के अंदर ये और कितना फर्दर डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, जैसे रिजल्ट का ले जाए, या मेरे केस का हवाला दे सक मेरे केस का हुँ, नहीं, हुँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का हवाला दे सकते हैं। हुँ, तब जी, उसके जी, बाद ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का रुख देखना पड़ेगा कि क्या देखना कर सकती है। क्या कर सकते हैं। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए ब्रजेश जी। चलिए, नमस्कार। नमस्ते। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है ब्रजेश जी ने। देखिए तफ़सील से हम लोगों ने बातचीत की है और आपको बताया है कि आगे-आगे इस मसले पर क्या कुछ हो सकता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।